मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6 क्लास में हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे 7.6 भिन्न। 7.6 प्रश्नावली का पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया था। दूसरा सवाल देखिए, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा है, तो ये दोनों का योग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज वाला सवाल है, सरिता ने रिबन खरीदा बराबर 2/5 मीटर। ललिता ने रिबन खरीदा 3/4 मीटर। उसके बाद में इसलिए दोनों ने कुल रिबन खरीदा 2/5 प्लस 3/4। यहाँ से हम दोनों का लघुत्तम लेंगे, तो 5 और 4 का लघुत्तम लेते हैं। 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, 2 का भाग 5 का भाग, इनको गुणा कर लीजिए, वही लघुत्तम होगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 लघुत्तम आ जाएगा। फिर 5 का भाग 20 में देते हैं, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 4 बार 4 गुणा ये इसका अंश 2 प्लस का निशान। 4 का भाग 20 में देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 एकम 20, 5 गुणा 3। यहाँ 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 5 को 3 से गुणा किया 15/20, 15 8 23/20 मीटर, 23/20 मीटर। या फिर इसको मिश्रित भिन्न में बदल दोगे, तो 20 एकम 20, 1 सही 3/20 मीटर रिबन दोनों ने खरीदा है। उसके बाद में तीसरा सवाल इसमें आ रहा है, नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को केक का 1 सही 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला, तो ये सवाल ऐसा ही है। तीसरा आप लोग स्वयं करोगे HW में, दोनों को प्लस करना है इसमें। उसके बाद में सवाल नंबर 4 देखिए, तीसरा आप होमवर्क में हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। पहला है इसमें, यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया है। देखो ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कैसे निकालना है। 5/8 बराबर 1/4। इन सवालों को आप लोग हल करोगे तो विशेष तौर से ये ध्यान रखना, ये माइनस का 5/8 है। इस रिक्त स्थान में यहाँ माइनस का 5/8 बच रहा है, तो दोनों तरफ पाँच बट्टा 8 जोड़ने पर निशान विपरीत कर देना है आपको, या फिर समीकरण बना लेना। समीकरण भी बताऊंगा, पहले ये देखिए, माइनस का 5/8 है तो आप प्लस का 5/8 जोड़ दो। अगर प्लस का 5/8 होता तो आप माइनस का 5/8 जोड़ दो। तो दोनों तरफ हम जोड़ेंगे तो -5/8 है, प्लस भी हमारे पास यहाँ पे अक्स भी है, ये खाली स्थान भी है बॉक्स, प्लस का 5/8 बराबर 1/4 प्लस 5/8। देखो दोनों तरफ हमने जोड़ दिया है, इस साइड हमने 5/8 जोड़ दिया, इस साइड हमने 5/8 जोड़ दिया। अब ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बॉक्स बचेगा
और इसको हम हल कर लेंगे लघुत्तम लेके, तो लघुत्तम 8 आएगा। दोनों का एलसीएम लेना, 4 दूनी 8, 2 गुणा 1 प्लस 8 एकम 8, 1 गुणा 5। बॉक्स बराबर उत्तर आएगा आपका 2 + 5/8 यानी कि 7/8 आंसर आ जाएगा। तो इस बॉक्स में आपको 7/8 लिखना है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ये बॉक्स था -5/8 = 1/4। यहाँ पे तुम लोग अक्स रख लोगे, बॉक्स में अक्स रख दो। अब अक्स को यहीं रोक लेना, बाकी 1/4 तो इधर है ही, -5/8 पक्षांतरण से इधर आएगा तो +5/8 हो जाएगा। उसके बाद में वही सिस्टम है, लघुत्तम लेकर 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 5। अक्स बराबर वही 2 + 5/8 यानी कि 7/8। तो इस बॉक्स में अक्स रखा था, अक्स की जगह 7/8 आएगा। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। उसके बाद में इसमें जैसे एक सी और दे रखा है, सी देखो, बी आप स्वयं करोगे, होमवर्क में हो जाएगा ये। अब सी देखिए, चौथे प्रश्न का सी देखिए, 1/2 माइनस बॉक्स है बराबर 1/6। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस बॉक्स में हम अक्स रख लेंगे तो 1/2 माइनस, यहाँ पे हम बॉक्स की जगह अक्स कर लेंगे बराबर 1/6। इस अक्स माइनस का है, इसको हम इधर ले आएंगे और इस 1/6 को इधर ले आएंगे, तो 1/2 तो है ही, माइनस का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1/6 है, इधर आते माइनस, और ये प्लस माइनस का अक्स है वो इधर प्लस का अक्स बन जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, अक्स का मान आ जाएगा, इसलिए अक्स बराबर लघुत्तम लेंगे 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3, 3 को 1 से गुणा कर दो, माइनस 6 का भाग देंगे 6 में 1, 1 को 1 से गुणा कर दो। अक्स बराबर आएगा 3 - 1/6 यानी कि 2/6, और इसको सरल करेंगे तो 1/3। ये आपका रेगिस्तान में आ जाएगा 1/3। उसके बाद में ये चौथा सवाल कंप्लीट होता है। पांचवा सवाल देखिए, अब सवाल नंबर 5 देखिए, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए। इसमें 2 तालिका दी गई है, एक तालिका मैं बता दूंगा आपको और एक आप स्वयं करोगे। तो 5वीं में मैं बी तालिका बता रहा हूँ आपको, ए आप स्वयं करोगे। इस तरह से तालिका दी हुई है, तालिका को आप बड़ी सावधानी से हल करोगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ही करोगे। 3 कॉलम है, इसमें 3 ही रो है। यहाँ आपको 1/2 दिया हुआ है, यहाँ 1/3 दिया हुआ है, 1/3 और 1/4। इधर की साइड जाओगे तो माइनस है, सॉरी प्लस है, और इधर की साइड जाओगे तो ये माइनस का निशान है। कहने का मतलब है, यदि इधर की साइड जोड़ते हो ऐसे तो प्लस रहेगा, इधर की साइड जोड़ोगे 1/2 और 1/3 इधर की, इनकी ओर हल करोगे तो माइनस होगा। तो सबसे पहले हम इधर की ओर जोड़ते हैं +1, तो हल लगा के 1/2 + 1/3, हम इधर जा रहे हैं तो इसका लघुत्तम लेंगे 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 गुणा 1 यानी 3 गुणा 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 गुणा 1 बराबर आएगा 3 + 2/6 यानी कि 5/6। इसमें आप 5/6 बताओगे तथा दूसरा हम ज्ञात करेंगे, यहाँ वाला 1/3 और 1/4। तो इधर से कर रहे हैं तो
प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, वही लघुत्तम आएगा 12। 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 बराबर 4 प्लस 3/12, 7/12 इसमें से। अब आप इधर की साइड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बॉक्स हमारे पास खाली पड़े, इधर की ओर करोगे तथा 1/2 माइनस 1/3 करोगे, इधर से ले रहे हैं हम, इस पर मिलाएंगे, लघुत्तम वो 6 आएगा। 2 का भाग 6 में दिया 3 गुणा 1 माइनस 3 का भाग 6 में दिया 2 गुणा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2/6 यानी कि 1/6, इसमें 1। अब ये और ये हल करेंगे तथा 1/3 माइनस 1/4 लघुत्तम लेंगे तो वही 12 आएगा। 3 का भाग 12 में दिया 4 गुणा 1 माइनस 4 का भाग 12 में दिया 3 गुणा 1, 4 माइनस 3/12 यानी कि 1/12, ये आ गया। अंतिम जो बचा है इसको चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, की मर्जी पर डिपेंड करता है ये। तथा तो 5/6 लिया हमने, इधर से कर रहे हैं हम, माइनस 7/12 कर दो, इसका लघुत्तम कितना आएगा 12। 6 दूनी 12, 2 आया, 2 गुणा ऊपर 5 है, माइनस 12 का भाग 12 में दिया 1, 1 गुणा 7, 5 दूनी 10 माइनस 7/12, 3/12 आ गया, यानी कि सरल करने पर 1/4। इस तरह से ये अपनी कंप्लीट हो गई सारणी। ये आपको डिटेल पूरी दिखानी है। उसके बाद में छठा सवाल देखिए, 5 के बाद में छठा सवाल देखिए। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते, कुल लंबाई तार की है वो 7/8 मीटर है। इसमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो ये स्वयं करोगे। करना कैसे? तार के टुकड़े की लंबाई बराबर 7/8 मीटर। एक टुकड़े की लंबाई, इसके 2 टुकड़े की कर लिए जाते हैं। एक टुकड़े की लंबाई दे रखी है 1/4 मीटर, इसलिए दूसरे टुकड़े की लंबाई, तो टोटल जो लंबाई थी वो लंबाई 7/8 में से एक टुकड़े की लंबाई घटा दोगे। इसको आप हल स्वयं करोगे। इस तरह से ये छठा सवाल आपको करना है। ठीक इसी तरह से 7वां सवाल आप स्वयं करोगे। 7वें में आपको प्लस करना है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूरी पर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके पहुँचती। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो ये भी माइनस ही होगा। कुल दूरी जो 9/10 थी, इसमें से 1/2 घटा दो। 8वां सवाल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सवाल नंबर 8 देखिए। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियाँ हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई और कितनी? तो सबसे पहले आशा की, 8वां सवाल है, आशा की अलमारी में पुस्तकों का भाग बराबर 5/6 तथा सैमुअल है दूसरा की अलमारी
में पुस्तकों का भाग बराबर 2/5। 2/5। सबसे पहले ये पूछा जा रहा है किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है, तो यहाँ पे हम आशा और इधर से मोल लिखेंगे। अब आपको ये पता लगाना है कि इनमें बड़ा कौन है। इसे 5/6 और 2/5। इस तरह से तिरछा गुणा करोगे, 5 को 5 से गुणा करोगे तो अंश वाली साइड लिखना है 25, तो आशा की तरफ आ जाएगा। और ये इधर गुणा होगा 2 6 से तो 12। मान किसका अधिक आया है? आशा का। तो आप लिखोगे इसलिए आशा की अलमारी का भाग अलमारी में पुस्तकों का भाग करो, अलमारी में पुस्तकों का भाग अधिक है बराबर। तो आशा की अलमारी में अधिक है तो आशा वाला पहला लिखोगे 5/6 माइनस का 2/5। उसके बाद में इन दोनों का लघुत्तम लेना है आपको। लघुत्तम 6 और 5 का लघुत्तम ले लेना है। इस तरह से 2 का भाग दिया 3 5, फिर 3 का दिया 1 और 5, 5 का दिया 1 1, 5 3 15, 15 दूनी 30। 6 को हम 30 से विभाजित करेंगे, 6 का भाग 30 में देंगे 5, तो 5 गुणा 5 माइनस 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 गुणा 2 है बराबर 25 माइनस 12/30। 25 में से 12 निकालेंगे तो 13/30। आशा की अलमारी में 13/30 भाग अधिक भरा हुआ है। इस तरह से ये 8वां सवाल आपको करना है। इसको उतारिए। उसके बाद में 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल, जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सहित 1/5 मिनट में चक्कर लगाता है। स्कूल का कोई मैदान है, उसका चक्कर लगाने में जयदेव हो समय लेता है 2 से 1/5 मिनट। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। कौन कम समय लेता है और कितना कम? ये आपको इसी तरह से करना है, सेम इसी टाइप से होगा ये। इसमें कम का पूछ रहा है, जिस तरह से अधिक का पूछ रहा था तो आशा का आया, और उसमें कम का पूछ रहा है तो कम वाले की तरफ आपको इशारा करना है। फिर कितना है तो अधिक वाले में से कम वाला घटा देना है। इस तरह से ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होगी। प्रश्नावली 7वीं अपनी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे 7.6 के 7वीं भिन्न वाली। इस पूरी प्रश्नावली और 7.6 तक की पूरी प्रश्नावली आप लोग फिर नोटबुक में करोगे। 1 तारीख से आपकी नोटबुक चेक होने का आदेश आ जाएगा आपके पास और कॉपियाँ चेक होगी, इसलिए होमवर्क टाइम टू टाइम करते रहें। उसके बाद में दशमलव है, अगला चैप्टर हमारा आ रहा है 8वां चैप्टर दशमलव है। तो दशमलव संख्याओं के योग, उनका स्थानीय मान लिखना, उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना, उनका गुणा, उनका भाग है, इनसे संबंधित जो सवाल है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप होमवर्क करोगे आज निश्चित तौर पर। थैंक यू।